आज हम लोग ये स्केलर चैप्टर है, यानी स्केलर और वेक्टर, जो ये लिया गया है 11th क्लास के फिजिक्स से, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जिसमें ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम्स लॉ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ, उसके बाद फिर नेक्स्ट भी में पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स लॉ। तो लिखेंगे आगे हम रिजल्टेंट, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जिसमें हमें ट्रायंगल लॉ पढ़ना है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस तरह का हम पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह का, जो ये डायरेक्शन ए को शो करेगा, यानी ओ मान लिया, यहाँ पर पी है और ये हो गया, इसको हम पी मान लेंगे। ठीक है, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी इसको सी मान लेते हैं। ओ है, पी हो गया, ये क्यू ले लिए पॉइंट। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी पहले तो इसको इंक्रीज करेंगे और ये साइड को इस तरह से। ठीक है, ये 90 डिग्री बनेगा एंगल, यहाँ पर थीटा बनेगा, यहाँ अल्फा बनेगा। तो थीटा और अल्फा बना, तो अब क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है, क्या निकालना है, हमें समझना है। यहाँ पर हम नाम दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसे यहाँ पर है, ये बी डायरेक्शन को शो करेगा, ओके, तो लिखेंगे लेट ओ, पहले इसमें चलेंगे हम, ओ पी एम ड्रॉ किया है, तो लिख देंगे ओ पी इंक्रीज एट पॉइंट एम, यानी एम तक ओपी को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, फिर ज्वाइन क्यू एम को ज्वाइन किए, और यानी ड्रॉ कर भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम ड्रॉ, और क्यू एम परपेंडिकुलर ओ एम, है ना। अब इस तरह देख रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, क्यू पी एम क्यू या क्यू एम पी। लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल क्यू एम पी, एंगल क्यू एम पी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हमें क्या करना है, एंगल जो बन रहा है थीटा, तो पहले लिखेंगे साइन थीटा, यानी ये देखना है इसमें बेस से हाइपोटेनियस क्या है। यहाँ हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो बेस और परपेंडिकुलर निकालना है। तो इस ट्रायंगल में लिखेंगे साइन थीटा
इक्वल टू QM बाई PM या साइन थीटा इक्वल टू QM बाई PM का वैल्यू है B वेक्टर B, तो B हो गया, यानी QM इक्वल टू B वेक्टर B साइन थीटा। फिर इसमें cos थीटा को लेंगे, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस इसका PM है, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा का हो जाएगा QM बाई PQ, यहाँ PQ लिखेंगे PQ, ठीक है, क्योंकि PQ है, PQ का वैल्यू ये दिया और है, ये PM है बेस है और हाइपोटेनियस PQ है, लिखेंगे यहाँ पर, यानी इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा PQ का B, तो डायरेक्ट लिख देंगे PM इक्वल टू B cos थीटा, B cos थीटा हो गया। अब नेक्स्ट में हमें करना है इसको, ये टोटल ट्रायंगल QMO में इन नाउ इन ट्रायंगल QOM या QMO, तो QM में पाइथागोरस थ्योरम से, वो पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं OQ स्क्वायर इक्वल टू QM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, OQ का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे C, तो C रख देंगे, वेक्टर C का स्क्वायर है ना, C स्क्वायर इक्वल टू QM है, QM हो जाएगा OP प्लस PM और प्लस OM का वैल्यू दिया हुआ है, वो ये सॉरी QM का वैल्यू दिया हुआ है B साइन थीटा, तो B वेक्टर B साइन थीटा का स्क्वायर लिखेंगे। इसका वैल्यू देखेंगे C, यानी C जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, याद रखना, यानी हाइपोटेनियस, OP का वैल्यू दिया हुआ है वेक्टर A प्लस PM का वैल्यू दिया हुआ है वेक्टर B cos थीटा प्लस इसको करेंगे B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे हमें सोल्व करना है, तो A प्लस B के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो A स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा वेक्टर लगा देंगे, प्लस B स्क्वायर होता है तो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे A स्क्वायर प्लस 2AB है ना cos थीटा यानी C स्क्वायर इक्वल टू, और ये B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉमन हो जाएगा, तो लिख देंगे प्लस B स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो लिखेंगे C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर, ठीक है, तो C इक्वल टू ये रिजल्टेंट जो होगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है, ये रिजल्टेंट निकल गया। रिजल्टेंट जब भी निकालना हो तो इस तरह हमें डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन
पैरेललोग्राम्स लॉ में बोलेंगे ए प्लस बी होता है, यानी प्लस के फॉर्म में। अब मिनिमम वैल्यू रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी का डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर मिनिमम वैल्यू का आएगा तो इसी तरह सोल्व करेंगे। मिनिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू लिख देंगे 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री इक्वल टू होता है cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। therefore minimum value of cos minimum value a पर माइनस b। अब हमें डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन जो निकालना है तो इसमें टोटल में चलेंगे ओ क्यू एम इन ट्रायंगल ओ एम क्यू। तो एम क्यू देख रहे हैं किस तरह का ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री, यानी इसमें पी और इसमें बी दिया हुआ है, तो tan थीटा इक्वल टू tan का यूज करेंगे, tan अल्फा है तो tan अल्फा, यहाँ पर अल्फा बन रहा है, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है p बाई बी, तो p कितना है क्यू एम बाई बी, ये क्या है ओ एम, तो एम लिख देंगे। हम वैल्यू लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू क्यू एम का निकला था b साइन थीटा, तो लिख देंगे यहाँ पर b साइन थीटा बाई वेक्टर b, और इसमें है ओ एम, तो वेक्टर ए और प्लस पी है, तो बी कॉस थीटा यानी वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरह का हो गया डायरेक्शन निकालने का। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पैरेललोग्राम्स लॉ पढ़ेंगे।